नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत। मुंडा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के कर्नाटक की राजनीति फिर गरमाई हुई, जहां राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच और मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मुंडा में हुए घोटाला को लेकर के मैसूर चलो अभियान चला चुकी। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके लिए आंदोलन कर रही थी, तो कांग्रेस ने जैसे ही राज्यपाल से इसकी मंजूरी मिली मुकदमा चलाने की और जांच की, कांग्रेस भी राज्यव्यापी इसका विरोध करना शुरू कर। और कांग्रेस का कहना है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को राज्यपाल इस प्रकार से जांच और मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देते। लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच और मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल के सक्षम प्राधिकार हैं। और इसी अधिकार के तहत ही राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि 2023 की धारा 2018 के तहत सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग को स्वीकार किया। कानून के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी हैं और कानूनी स्थिति के मद्देनजर आरोपित को पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए। दरअसल मुंडा में हुए घोटाला को लेकर के मुंडा यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुंडा में जमीन घोटाला हुआ था, जिस बात को स्वीकार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विधानसभा में भी किया था। लेकिन जो घोटाले की राशि थी उसको उन्होंने कम बताया, लेकिन ये स्वीकार किया था कि मुंडा में घोटाला हुआ है। दरअसल मुंडा सिद्धरामैया की सरकार बनने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही थी और मुंडा में हुए इस भ्रष्टाचार ने भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम विपक्ष को एकजुट कर दिया। अभी पिछले महीने जब भारतीय जनता पार्टी ने मैसूर चलो अभियान चलाया था, तो उसमें देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो राज्य में गुटों में बटे हुए नजर आती थी, पहली बार विपक्ष में होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी BY विजेंद्रन के नेतृत्व में एक साथ मैसूर चलो अभियान में भाग लिया। तमाम विधायक, तमाम सांसद, पूर्व मंत्री, संगठन से जुड़े हुए लोगों ने इस अभियान में भाग लिया, जहां JDS के नेता और केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी पहले इसमें जाने से मना कर रहे थे, लेकिन HD कुमारस्वामी भी इस यात्रा में शामिल होकर के विपक्ष की एकजुटता का संदेश दिया। दरअसल मुंडा यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो जमीन घोटाला था, इसको लेकर के JP नड्डा ने भी आवाज उठाई। कांग्रेस के आंतरिक राजनीति में भी ये मुद्दा उछलता रहा है। सिद्धरामैया के ही डिप्टी CM DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने को लेकर के इस तरह के चीज़ों को हवा देते रहे। लेकिन जब अब राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इसकी जांच और मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी को साफ सूझ गया और कांग्रेस पार्टी अब इसको लेकर का आंदोलन कर रही है। एक निर्वाचित सरकार के मुखिया को राज्यपाल इस प्रकार कैसे जांच और मुकदमा चलाने का अनुमति दे सकते हैं, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और नागरिक सुरक्षा संहिता में इस तरह की बातें बहुत क्लियर लिखी। यानी कांग्रेस का कहना है कि जब भी कुछ वो भ्रष्टाचारी करे और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन होगा, तो भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करेगी। ऐसी राजनीति नहीं चल पाएगी। और मुंडा में हुए घोटाले को लेकर के सिद्धरामैया खुद भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो कांग्रेस पहले ही क्यों नहीं कदम उठा पाई। भारतीय जनता पार्टी की मांग है M सिद्धरामैया इस्तीफा दे, तो वही कांग्रेस का कहना है कि सिद्धरामैया इस्तीफा नहीं देंगे और मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। इन दिनों वैसे भी देश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल में बिता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में जेल में हैं
और ये विचित्र स्थिति दिल्ली में बनी हुई है और भारत के लिए पहला ऐसा मर्तबा है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में है और उसका प्रशासन बिल्कुल पंगु पूरी तरह से हो चुका है। क्या ऐसा ही कर्नाटक में भी दिखाई देगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुंडा को लेकर के, मुंडा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के कर्नाटक की राजनीति में उबाल ला दिया है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पीठ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।